वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। बच्चों, टुडे लर्न प्रोनाउंस डिफिनीशंस एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके बच्चों, इस टाइम आप क्या कर रहे होंगे? इस टाइम समर वेकेशन हो गए हैं, है ना बच्चों? इसीलिए आप सिर्फ क्या करते होंगे, नाना नानी के यहाँ घूमते होंगे, फिरते होंगे। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां कैसे मनाते हो? कहीं पिकनिक जाते हैं या फिर पापा मम्मी के साथ कहीं दूर घूमने जाते हैं या नाना के यहाँ जाते हो। अधिकतर तो लोग नाना के यहाँ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। 1-2 घंटे पर डे का रूटीन बना रखना कि पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना आवश्यक है, उसे हमें भूलना नहीं है। पढ़ाई का लॉस नहीं करना है, नहीं तो इन 1 महीनों में आप सारा कुछ मिस कर दोगे, सारा कुछ भूल जाओगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें एंड लाइक्स एंड कमेंट करते रहें। ठीक है बच्चे, ओके। प्रोनाउंस डिफिनीशन। प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है? प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है बच्चे? सर्वनाम। आ रहा है? मस्ती से पढ़ने हैं, कोई माइंडली नहीं लेना है बेटा, माइंडली नहीं लेना है, सिर्फ मस्ती से पढ़ना है। प्रोनाउंस क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। प्रोनाउंस क्या है? सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। आपने बचपन से ही रट लिया होगा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे क्या बोलेंगे? सर्वनाम। प्रोनाउंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस बोलेंगे, है ना? अब आपको बताते हैं जो संज्ञा तो पता है, अ नाउन इज द वर्ड नेम ऑफ प्लेस ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा भी मैंने पढ़ा दी है, आप जाइए पिछले वीडियो में चले जाइए और आप वहाँ पर संज्ञा को पढ़ लें, प्रोनाउंस पढ़ लें, नंबर नेम्स पढ़ लें, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स पढ़ लें। ठीक है, ग्रामर आपकी 0 लेवल से स्टार्टिंग से बेटा। फिर आपको हम टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जितनी भी है सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। सेंट्रल आइडिया बताएंगे, जितना कुछ भी है सारी चीज़ें बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए बच्चे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस बोलेंगे। ठीक है, आकाश क्या है आपका? संज्ञा है ना। आकाश इज अ स्टूडेंट। आकाश इज अ स्टूडेंट। तो आकाश आपका नाउंस हो गया बेटा। क्या हो गया? नाउंस इज अ नाउन हो गया। ठीक है, आकाश इज अ स्टूडेंट। आकाश आपका क्या है? नाउंस है। तो जो आकाश के स्थान पर प्रयोग हो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो इसके स्थान पर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस। जैसे आकाश एक विद्यार्थी है। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट। वह विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है। वह आकाश को ही आकाश के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, वह ही। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? आकाश के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, आकाश। ठीक है, वह एक विद्यार्थी है। जैसे सीता ईट्स फूड। ठीक है, तो सी ईट्स फूड, है ना बेटा? आ रहा समझ में? तो जो नाउंस के स्थान पर प्रयोग हो, ठीक है, जो कहा उसी के लिए जाए, लेकिन उसके स्थान पर, नाउंस के स्थान पर ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे। ठीक है, कोई नेम्स होगा, ठीक है, इनके लिए हमें यू, वी, दे, ही, सी, इट ये सब चीज़ें लगेंगी। वहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस बोलेंगे। आ गया समझ में? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। संज्ञा तो पता है, व्यक्ति वस्तु स्थान। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई क्या हो सकता है? पर्सन भी हो सकता है, स्थान, नाम। ठीक है, व्यक्ति, कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है,
ये सब क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं ना। वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके बेटा, आप कठिन, सबसे सुलभ रास्ता है आपको एजुकेशन के लिए। क्या है बेटा? एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप सिर्फ उसको समझने का प्रयास करिए। इसमें है क्या? हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में। ये नहीं आपने एक रट्टा मारा, आप प्रोनाउन, आप प्रोनाउन, आप प्रोनाउन, इज अ वर्ड, ठीक है? ऐसे नहीं करना है बेटा। क्या करना है? आप प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है? आप प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या है बेटा? जो संज्ञा के स्थान, जो नाउन्स संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। है ना बेटा? आ गया, इतना तो आपको तैयार हो गया होगा, है ना? कोई भी नेम्स भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, ठीक है? जो उसके स्थान पर प्रयोग हो उसी को एकत्रित करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस बोल देंगे, ठीक है? आगे नाउन्स, प्रोनाउंस, अभी टेंस से जब टेंस वगैरह करोगे, ट्रांसलेट करोगे, ठीक है डायरेक्ट, तब आप नाउन्स, प्रोनाउंस, नाउन्स क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि रट्टा नहीं मारना है बेटा, समझना है। समझने के लिए आपको इसको 2-3 बार देख लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस बताते हैं। प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है बच्चे? प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं? क्यों बेटा? काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। क्या होता है बेटा? पर्सनल प्रोनाउंस, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत कौन आता है बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है? जिनमें व्यक्तियों का बोध होता है, ठीक है बेटा? पुरुषवाचक प्रोनाउंस में किसका बोध होता है? व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है? उसे हम पुरुषवाचक प्रोनाउंस बोलते हैं। आ गया समझ में? ठीक बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या आता है? जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़कर अपने पूर्ववर्ती, ठीक है, संज्ञा के साथ संबंध बताते हैं। इसे हम, जो 2 प्रोनाउंस हो, ठीक है, उसमें जोड़ दिए जाए तो क्या संबंध है? संबंध बताते हो, वो संबंधवाचक प्रोनाउंस कहलाते हैं। समझ रहे हो बच्चे? क्या है? संबंध, जहाँ पर संबंध का बोध होता है, ठीक है? जहाँ पर संबंध का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे हु, हिच, व्हाट, whom, ठीक है? आई नो द बॉय ही रोट दिस लेटर, ठीक है? दिस इज द बॉय whom I like, ठीक है? ऐसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस, जहाँ पर 2 लोगों का संबंध व्यक्त हो, ठीक है, वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया? पर्सनल प्रोनाउन, इसमें कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई को किस में चेंज कर देंगे? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, ठीक है बेटा? सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स नंबर, ठीक है? आई को किस में चेंज करते हैं? ये तो आपको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। आई को मी में, मी, माई, माइन, ठीक है? वी को अस में, अवर, ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया, वी है सब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट अस, ठीक है? पजेसिव अवर या आवर्स, सिंगुलर दू, दी, दे, माइन, प्लूरल यू का क्या किस में होता है बेटा? यू, योर, माइंस, है ना? और सिंगुलर्स में ही, सी, इट को किस में चेंज करते हैं? ये अधिकतर आता है। आप एक्टिव पैसिव करेंगे तब आपको इसमें काम, इसको अच्छे से समझ लो। ही, सी, इट, ही को किस में चेंज करेंगे? हिम में, सी को हर में, इट को इट में ही रखेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब चेंज कर देंगे, क्या होता है एक्टिव पैसिव में? जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, तो सब्जेक्ट को किस में चेंज करना है? ही को किस में चेंज करोगे? हिम में करोगे, सी को हर में करोगे, इट को इट में ही रहने दोगे। जब पजेसिव वाइज चेंज करोगे तो क्या चेंज करोगे?
हिम को हिज में, ठीक है। हर को हर्ष में ही चेंज कर दोगे, इट को इट्स में। आ गया समझ में? दे, और बेटा थर्ड पर्सन दे क्या होता है? दे को किस में चेंज करोगे? देम में चेंज करोगे, ठीक है। देम को देयर है देयर्स में। ओके, आ गया समझ में? पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है, इसको हमें रट लेना है। इसका भी हम बता देते हैं, जब वो एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो इसको अच्छे से चार्ट बनवा देंगे, जिससे आपको अभी से समझ लीजिए, ठीक है बेटा? समझ में आ जाएगा? हाँ, इसको सिर्फ समझना है अभी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। क्या बेटा? ये तो आपको सिंपल सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रो मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से बोलते हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट, ठीक है, whom डू यू लाइक, ऐसे कोई भी व्हाट डू यू, कोई भी सेंटेंस ले लो जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? किसका होता है बेटा? प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, अभी देखो हिंदी मैंने लिख दी है, संकेतवाचक सर्वनाम, जहाँ पर क्या बेटा? जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर इशारा करते हों, ठीक है, जो किसी व्यक्ति या विशेष वस्तु के प्रति इशारा करते हों, वहाँ पर संकेतवाचक प्रोनाउंस होता है। क्या होता है? संकेतवाचक प्रोनाउंस होता है ना बेटा? आ रहा समझ में? जैसे दिस इज अ टेम्पल, दिस इज अ बैग, दिस इज अ सोफा, दिस इज अ बेड, ठीक है। दिस इज अ गार्डन, दैट इज माई गार्डन, ठीक है। दीज आर हैंड्स, है ना बच्चे? आ रहा समझ में? क्यों बेटा? हाँ, जहाँ पर इशारा किया जाए, ठीक है, संकेत किया जाए, ठीक है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। पहचान जाओगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। अभी आपको प्रोनाउन समझ में आया कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान। अब इसके अंतर्गत कितने होते हैं ये चीज़ अब समझा रहे हैं ना बेटा? कौन सा प्रोनाउंस है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब क्या है? 5 नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। क्या हिंदी में होता है? विभाग सूचक सर्वनाम। ओके बेटा, वे सर्वनाम जो वाक्य में प्रयुक्त वस्तुओं अथवा व्यक्ति में से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। प्रयुक्त वस्तुओं अथवा व्यक्ति में से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आ गया समझ में? जो प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक बच्चे। प्रयुक्त वस्तुओं को उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक। जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं बेटा, ईच है, एवरी है, द है, आइदर है, नाइदर है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। एक किसी ईच का हम ईच भी आता है ना विभाग सूचक। तो एक सेंटेंस आपको हम बता रहे हैं, जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स विल गेट अ मेडल, ठीक है बेटा। ईच ऑफ द प्लेयर्स अर्थ निकाल रहे हो, प्लेयर्स विल गेट अ मेडल, है ना बच्चे? विभाग सूचक अंतर्गत आता है। अब क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन। क्या है बेटा? इनडिफिनिट, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर कोई निश्चितता न हो। वे सर्वनाम जिनमें किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चय हो, अनिश्चयवाचक कहलाता है, ठीक है। जहाँ पर कोई निश्चित न हो कि कोई वस्तु है कि बोध है, ठीक है, वहाँ पर हम क्या बेटा कौन सा प्रोनाउन होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है। ओके बेटा, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, डू गुड टू अदर्स। ओके बेटा, वहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? इंडेफिनिट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। अब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक, ठीक है। किसका बेटा है? निजवाचक, वे सर्वनाम जिससे यह पता चलता है कि एक कार्य का प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है, जिससे सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े, ठीक है, कोई कार्य हो रहा हो उस पर सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता हो, ठीक है, अन्य किसी पर नहीं, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है, सिर्फ सब्जेक्ट पर, ओनली सब्जेक्ट पर, ठीक है। सेल्फ
सेल्फ्स, ठीक है, ऐसे वाक्य आते हैं, माई सेल्फ, वर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सिलेबस, etc ऐसे वाक्य आते हैं इसके अंतर्गत, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत। जैसे नेहा इज हर सेल्फ, ठीक है, आई हैव डन इट माई सेल्फ, है ना, ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है, ठीक है। अब क्या है बेटा, इम्फैटिक प्रोनाउंस, क्या है, इम्फैटिक प्रोनाउंस, दृढ़तावाचक सर्वनाम, क्या होता है बेटा, इम्फैटिक प्रोनाउंस। ये कौन से नाउन होते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत जोर डालने के लिए करते हैं, क्या प्रयोग, जोर डालने के लिए होता है। दृढ़ता, दृढ़ता, दृढ़ता अर्थ आ रहा है समझ में, जहाँ पर दृढ़ता हो, ठीक है, कठोरता हो, ओके बच्चे, यहाँ पर कठोरता हो, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इम्फैटिक प्रोनाउंस होता है, ओके बेटा, क्या होता है, इम्फैटिक प्रोनाउंस होता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी हर सेल्फ विल कंप्लीट हर वर्क, है ना बेटा, सी हर सेल्फ विल कंप्लीट हर वर्क, जहाँ पर दृढ़तापूर्वक कंप्लीट किया जा रहा है वर्क उसके द्वारा, ठीक है बच्चे, आ रहा समझ में। हर सेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउंस हैं, माई सेल्फ और हर सेल्फ, ठीक बेटा, इतने आपको समझ में आ गए ना। प्रोनाउंस किसे कहते हैं, ये इस प्रोनाउंस के प्रकार क्या हैं, ठीक है, आपको हम ये चार्ट भी बता दे रहे हैं, अभी जो मैंने आगे पढ़ाया था, ठीक है, वो बीच में ही पढ़ा दिया अपने आप ऐसे, लेकिन बना दिया था सिंगुलर्स। ये देखिए, पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, पैसेसिव को जैसे सिंगुलर्स है, आई को मी, माइन, ठीक है, प्लूरल में वी को अस, अवर्स, आवर्स, ओके बच्चे। नेक्स्ट आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, दू, दी, दे, माइन, प्लूरल यू को किस में, योर्स में, ठीक है, ही, सी, इट, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ही, हिम, सी, हर, यही अभी पढ़ाए थे, इट, ठीक है, हिम, हिज, हर, हर्स या इट्स, ठीक बेटा, दे, देम, देयर्स एंड देयर्स, देयर एंड देयर्स, थर्ड पर्सन, ओके बच्चे, समझ में आ रहा है ना। प्रोनाउंस किसे कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस के प्रकार क्या हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं बच्चे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी में अर्थ निकालना बताएंगे। पहले एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम अर्थ निकालना पहले, अब सबसे पहले मेरे बच्चे आप लोग कमेंट करते रहिए कि क्या पढ़ना है, ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में आप जो कमेंट के माध्यम से बोलेंगे वो चीज़ें हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें हम आपको पढ़ा दें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यही प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश टू हिंदी तुम लोगों को निकालना बताएं, कैसे निकालते हैं, ओके बच्चे। इसके लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं हमें क्या पढ़ना है मैम, ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।